तो कहानी शुरू होती है 10th क्लास से। 9th तक मैं एक बहुत ही एवरेज से स्टूडेंट था। 10th क्लास जैसे ही स्टार्ट हुआ था बहुत ही स्मूथली चल रहा था, लेकिन आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद अचानक एक लड़की दिखती है जिसका फर्स्ट डे था। एंड आई वॉज लाइक यार ये कौन है, क्योंकि मैं सबसे आगे बेंच में बैठा था और वो मतलब मुझे ही देखे जा रही थी, सर मुंडी नीचे करके बेंच पे टिका के तिरछी नज़रों से यार देखे जा रही थी। तो मैंने उस वक्त उसको उतना ध्यान नहीं दिया। अब इसलिए कोई होगा, लेकिन मुझे कोई नया चेहरा दिख रहा था, मुझे पता था कि कोई नई आई है। लेकिन आई वॉज प्रीटी शॉक क्योंकि 2 मंथ हो चुके थे क्लास शुरू हुए एंड इट्स टू लेट अगर कोई आना भी चाहे तो, क्योंकि 1 मंथ बाद हमारे क्वार्टरली एग्ज़ाम थे। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो मैंने उस लड़की को फुल फेस में देखा और आई वॉज लाइक आई जस्ट क्रश ऑन हर। मेरा दिल आ गया था उस पर। एंड ये मेरा फर्स्ट साइट लव नहीं था। 10th क्लास में ही जब स्टार्ट हुआ था, तब स्टार्टिंग में कुछ डेमो क्लास होता था हमारे यहाँ। तो उस डेमो क्लास में एक लड़की थी जो कि 12th तक हमारे साथ ही पढ़ी थी, लेकिन उस टाइम वो जब पहली बार मैंने उसको देखा था तो मैं उसके पीछे बैठा था। एंड आई वाज लाइक इतने मतलब कि उसके बाल इतने इतने लंबे थे। आई वाज लाइक और जो उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा दिख रहा था। सो आई वाज लाइक यार क्या ही, तो मतलब ये तो मतलब अपने टाइप की लग रही है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्रश नहीं आता था लड़कियों में क्या लड़कों में भी नहीं आता था मतलब नहीं आता था मेरे को क्रश किसी पे। लेकिन उसको मैंने देखा तो लगा थोड़ा सा कि मतलब कि क्रश तो उस पर आ गया था। मैंने चेहरा उसका भी नहीं देखा था, पर वो भी मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आई थी क्लास शुरू होने के, तो वो भी थोड़ी लेट ही आई थी। लेकिन स्टार्टिंग में उस पर मेरे को फर्स्ट लव आ गया था। एंड जब जो है 2 मंथ बाद वो जो नई लड़की आई उस पर भी मेरा क्रश आ गया था। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा क्रश किसी में भी आ जा रहा है, मतलब कि मैं कोई एक जगह स्टेबल नहीं हूँ। एंड इसी वजह से मैंने कहीं पर भी कुछ भी बातचीत नहीं करी किसी से भी, और मैं करना भी नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता सो हमारे क्वार्टरली एग्ज़ाम शुरू हो गए। एंड एग्ज़ाम शुरू होने के दूसरे पेपर शायद हो गया था, 2 पेपर हो गए थे, हिंदी और इंग्लिश शायद से। एंड जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम था एंड ही वॉज और जो है वो लड़की है वो मेरे आगे ही बैठती थी, जो 2 महीने बाद आई थी वो लड़की, और मुझे उस पर क्रश था उस टाइम पे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आगे बैठती थी, क्योंकि उसका नाम डबल ए से शुरू होता था और मेरा नाम भी डबल ए से शुरू होता था। मेरे नाम में डबल ए के बाद वाई आता था, उसके नाम में डबल ए के बाद आर आता था। तो उसका नाम जो है मतलब उसका जो है आर जो लेटर है वो पहले आता था मेरे अल्फ़ाबेट से, तो वो मेरे आगे बैठती थी टेक्निकली। तो ऐसा सीन था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं चाहता भी था कि जो है ये मेरे जो है आस-पास बैठे एग्ज़ाम में, जिससे भाई इससे थोड़ी-सी बातचीत हो पाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। था क्या, अभी हूँ, है ना? तो ये ऐसा सीन था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था भाई कि आगे बैठेगी मेरे। और मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं उसका नाम भी नहीं पता था मेरे को, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे ये आस-पास बैठेगी एग्ज़ाम टाइम में, और वैसा होता भी है। सो ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि एग्ज़ैक्टली मेरे से बात भी हुई उसकी, क्योंकि ऐसे ही बात करना मुश्किल था उससे, क्योंकि वो सारे झुंड बना के रहते हैं लड़के लोग, सबको पता है। तो ऐसा सीन था। सारी लड़कियाँ झुंड बना के रहती है, आप बात तो नहीं कर सकते किसी सिंगल लड़की से, मतलब सिंगली पर्सनली मिलकर बात तो कर ही नहीं सकते। तो ये तो मतलब कॉमन ही सबकी प्रॉब्लम ही होती है सब स्किल के। तो ऐसा कुछ सीन था। तो मुझे पता था अगर ये मेरे एग्ज़ाम के आस-पास बैठी तो इससे बातचीत करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और जो कि होता है, ये मेरे आगे बैठी थी, तो फर्स्ट पेपर था, हिंदी का पेपर था। एंड शी वाज़ लाइक वो बहुत जल्दी-जल्दी बना रही थी और मुझे लगा ये टॉपर है यार, ठीक है? और जो कि मतलब हिंदी में तो टॉप की ही थी, हाईएस्ट नंबर था उसके हिंदी में। वो 2 घंटे में, 3 घंटे का पेपर था, 2 घंटे में पेपर बना के वो बैठी थी, आधे घंटे बैठी थी। आधे घंटे बाद मेरे को जो है पीछे मुड़ के बोलती है, "अगर आपको कुछ नहीं पता मेरे को पूछो, मैं बता दूँगी।" इतना बोलती है भाई, मेरा क्रश 2x हो गया भाई उसके ऊपर। मेरा भाई, मैं बस उसके ही गुणगान गा रहा था सब जगह, ठीक है? तो आई वाज़ लाइक ओके भाई, मैं मतलब भाई क्या तो आई वाज़ लाइक ओके, मैं बता दूँगा अगर मुझे कुछ चाहिए होगा। और मैंने उसको पूछा भी 1-2 क्वेश्चन, जो कि मुझे थोड़ा-सा आंसर उसका अच्छा लगा, तो मैंने और 2-4 पूछे, तो मतलब ठीक-ठाक मेरे भी आ गए थे हिंदी में, लेकिन उससे बहुत कम थे वैसे। तो ऐसा सीन था। एंड नेक्स्ट पेपर था सोशल साइंस का। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैं अपने टाइम में सोशल साइंस का टॉपर रह चुका हूँ। 9th क्लास में मैं टॉप नहीं किया था मानता हूँ, लेकिन 10th क्लास में मैंने फाड़ दिया था। तो ये बात उसको पता नहीं थी कि मैं जो है सोशल साइंस में टॉपर हूँ। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मैं सोशल साइंस में टॉपर हूँ, क्योंकि मैंने टॉप जो है फाइनल एग्जाम में मारा था। तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना अच्छा हूँ सोशल साइंस में। बट सोशल साइंस का एग्जाम था और मेरे हिसाब से उसको कुछ आता जाता नहीं था सोशल साइंस के बारे में, और मैंने लगभग मतलब जितना पढ़ाया गया था वहाँ तक तो मैंने मतलब पूरा रट डाला था। तो मुझे हर क्वेश्चन के आंसर इजीली पता थे उस टाइम पे। तो ऐसा सीन हुआ कि एग्जाम में जब जो है आंसर शीट बढ़ता है ना, आंसर शीट क्वेश्चन शीट जो भी बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं, तो आगे बेंच में जैसे कि मैम ने दिया वो पकड़ी, फिर अपना एक रख के पीछे दे दी। तो उस समय ना उसने मेरे को बोला कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बता देना, बस उसने इतना बोला। आई वाज़ लाइक ओके मैं बता दूंगा। लेकिन जैसे ऐसे मतलब कि क्या बताऊँ यार, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आगे बढ़ा
वो तो लिख रही थी, मैं बोला यार ये तो टॉपर है, अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, अपना लिखो। तो लास्ट के बस 10 मिनट में वो पीछे मुड़ी और पूछी कि मतलब इसका आंसर क्या है। और इस बस किस्मत है भाई, ठीक है, जिस क्वेश्चन को वो पूछी मैं बस उसी क्वेश्चन को छोड़ा था, ठीक है, बस वही क्वेश्चन मेरा नहीं बन पाया था और मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख के साथ बोलना पड़ा कि मुझे नहीं आता। तो मतलब ये सुनने के बाद उसको लगा शायद यार गधा वधा है कहीं का, मतलब अच्छा पढ़ता नहीं है, तो छोड़ इसको क्या ही पूछेंगे, इसका मतलब ये तो हमारे मतलब का है ही नहीं। जिसको हम शुरू से ही बोल रहे थे कि तो मेरा मतलब क्या है, मतलब कि गोल्ड डिगर टाइप बोलते हैं ना, मतलब निकालना है किसी से, तो वैसे टाइप से थी वो। तो उसके बाद उसने मेरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करी, जितने भी मैथ्स के एग्जाम हुए उसके बाद साइंस के एग्जाम हुए, मतलब किसी ने कुछ बातचीत नहीं करी और मैं भी नहीं किया। मतलब मैं क्यों आगे से बात करूँ भाई, किसी लड़की से मेरे को बनना थोड़ी है। उस टाइम के प्रिंसिपल भाई, तुमको लड़की को बात करते भी देख लिया गया ना, तो तुमको भाई एकदम गुनहगार की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो हम भाई सोचते भी नहीं थे भाई लड़की की बात करने के लिए। तो उस समय भाई मैं ये सोचता हूँ मैं क्यों सामने से बात करूँ, कहीं मुझे कहीं कल फंसा दिया गया कि भाई ये मेरे को कुछ मतलब बोल रहा है कुछ भी, तो मैं तो भाई खत्म हूँ वहीं पे, तो मैं तो खत्म ही हूँ ना। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। रिजल्ट वाला दिन आता है क्वार्टरली एग्जाम का। रिजल्ट वाले दिन में मैं ज़्यादा ठीक नहीं था, शायद बीमार था, लेकिन मैं क्लास पहुंचा था और मुझे पता है कि मेरे को सर्दी वर्दी था कुछ, और मैं ऐसे भाई मतलब सोया था मतलब पूरे क्लास। तो उसमें क्या होता है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और खुद जाकर मतलब लेकर आओ पेपर, देखो बिलाओ बिलाओ कहाँ गलती है देखो एंड वापस कर दो। तो मैंने जो है अपना सारा पेपर वेपर देखा, मैंने बोला ठीक है, सारे नंबर नोट किए एंड अपने परसेंट निकाला। तो मेरे परसेंट बने थे 77%, क्वार्टरली एग्जाम में 77%। वाह वाट इज गुड भाई। तो 77% इसको लेकर मैं घर में तो मुंह नहीं दिखा सकता था। तो आई वाज लाइक क्या चल रहा है मेरा, और मेरा प्रिपरेशन भी ठीक ठाक था, लेकिन मुझे पता है मेरे जो है मैथ्स में अच्छे नंबर थे, सोशल साइंस में अच्छे नंबर थे, इंग्लिश में भी अच्छे नंबर थे, लेकिन जो हिंदी था और ये अपना साइंस था, इन दोनों में डूब गया था मैं। और एक संस्कृत था, संस्कृत में तो एकदम भाई गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में था मैं, ठीक है, सतह तक का रास्ता पता नहीं था मुझे। तो ऐसा कुछ सीन होता है। और वो लड़की शायद से 2 सब्जेक्ट में फेल थी। यस 2 सब्जेक्ट में फेल थी, जिसको मैं टॉपर समझ रहा था। फर्स्ट था मैथ्स, दूसरा था साइंस, जो कि मोस्टली बच्चे होते हैं कमजोर वाले। तो वो कमजोर लगती नहीं थी क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल थी, ऐसा लगता था अप्सरा है, ठीक है। लेकिन भाई 2 सब्जेक्ट में फेल होना मुझे शौक में डाल दिया भाई कि ये दो सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकती है। भाई इतनी प्यारी लड़की, मैं पहले मेरी ऐसी मानसिकता थी कि मैं बस मतलब किसी का चेहरा दिखता था मेरे को समझ आता था भाई ये पढ़ने लिखने वाला है या कुछ है, और जो खूबसूरत लड़की को मैं तो समझता था ये तो मतलब टॉपर है, ऐसा समझता था। लेकिन वहाँ से मेरी थोड़ी सी मेंटेलिटी बदली कि हर अच्छी दिखने वाली लड़की टॉपर नहीं होती। तो ये मानसिकता मेरी बदली वहाँ पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा शौक में था कि मतलब ये फेल कैसे हो गई। एंड वो तो ठीक था, लेकिन मेरी जो है उससे 3 महीने फिर बातचीत नहीं हुई, बिल्कुल बातचीत नहीं हुई। और टाइम आ गया था हाफ ईयर एग्ज़ाम का, हाफ ईयर एग्ज़ाम का टाइम आ गया था। हाफ ईयर एग्ज़ाम के टाइम से जो है 1 हफ्ते पहले शायद उसकी तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो गई थी और वो अपने घर चली गई थी। वो हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल हमारे जो है स्कूल के बगल में ही था। तो वो मतलब घर चली गई थी 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के, और पूरा एग्ज़ाम उसने मिस किया, एक भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं। और मैं मतलब अकेला तो नहीं हो गया था, पीछे मेरे दोस्त बैठा था, लेकिन मतलब आगे कोई नहीं था, तो थोड़ा लगता है भाई कि मतलब जिसको पिछले एग्ज़ाम में भाई घूर घूर के देख रहे थे, अभी वो है ही नहीं देखने के लिए, तो थोड़ा सा लगा। लेकिन आई वॉज लाइक ठीक है। लेकिन वो फिर से वापस आती है एग्ज़ाम खत्म होने से शायद से 1 हफ्ते बाद, मतलब 1 महीने का मतलब उसका गैप था वहाँ पे। 2 महीना लेट आई थी, 1 महीने का गैप था, 3 महीने टोटल उसने वेस्ट कर दिए थे। हाफ ईयर एग्ज़ाम का मुझे 82% के आसपास आए थे। एंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हुई थी वहाँ पे। मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे लकीली, क्योंकि मेरी जो है मार्कशीट देखकर कोई भी नहीं आना चाहता था। मैंने घर में बोला था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, लेकिन कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि मेरे कितने परसेंट आए हैं। क्योंकि जो है जो रिजल्ट था ना वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही बताने वाले थे, तो मेरे घर से कोई आया नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था मेरे कितना आया है। वो तो बाद में पता चला, तब बाद में भी घर वालों को प्राउड हुआ कि भाई चलो अच्छे नंबर आए थे, चले जाना था पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो इतना सब चल ही रहा था। वो दोबारा आती है, मतलब 1 महीने बाद करीबन, है ना, एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले, और एग्ज़ाम करीबन 2 हफ्ते चला था, एंड 1 हफ्ते बाद मतलब 4 हफ्ते, वही 1 महीने बाद आई। एंड तब मुझे पता चलता है कि मेरा दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि